गुड मॉर्निंग छात्रों। तो जितने भी लोग यदि यूपीएससी के प्रश्न देखना चाहते हैं तो अंकित कुमार तिवारी कोचिंग सेंटर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक ऐसा कोचिंग संस्थान है जो फ्री में आप लोगों को यूपीएससी का प्रीवियस ईयर प्रश्न उपलब्ध कराते हैं। और मैं सभी लोगों से कहेंगे, जितने भी लोग हैं, आप जिस तरह का जीवन यापन कर रहे थे वैसा करें। मेरा जो है ऑनलाइन कोचिंग चलता है, तो आप लोग जानते हैं कि 365 डेज कंटेंट उपलब्ध करवाना मेरा जिम्मेवारी है। अब इसी बीच जो है गलत चीज़ों का विरोध कर देते हैं अपने वीडियो के माध्यम से, जिससे लोगों को जो कि गलत चीज़ों से मुक्ति मिलेगा। तो प्रश्न है कि किसी भी आपदा प्रबंधन प्रक्रम में आपदा तैयारी पहला कदम होता है। भूस्खलनों के मामले में स्पष्ट कीजिए कि संकट अनुक्षेत्र मानचित्र किस प्रकार आपदा अल्पीकरण में सहायता करेगा। 250 शब्दों में लिखना है। ये जो प्रश्न है वह है प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन का। ये सॉल्व पेपर है 2019 का। इस देखिए क्या है ना कि क्रेडिट एंड थैंक्स भी देना पड़ता है अरिहंट पब्लिकेशन इंडिया लिमिटेड को देंगे, क्योंकि उन्हीं का ये सॉल्व पेपर है, मैं पढ़ने का काम कर रहा हूँ। व्याख्या है कि आपदा तैयारियों से आशय आपदाओं के नहीं जो भी अरिहंट पब्लिकेशन के यदि देखे तो मैं उनसे कहूँगा कि मैं जो हूँ प्रिपरेशन करता हूँ। और ऑनलाइन की बात है तो क्रेडिट एंड थैंक्स मैंने आपको दे दिया है। बाकी आपकी जो इच्छा हो, जो भी अगर कमिटमेंट हो, कुछ भी कदम उठाने से पहले एक बार मुझसे बात जरूर कर लें। आपदा तैयारियों से आशय आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए उपायों से होता है, जिसमें आपदाओं की भविष्यवाणी करना, प्रभाव को कम करना, प्रभावी ढंग से आपदा पूर्ण तथा पश्चात समस्याओं का सामना करना तथा प्रबंधकीय क्षमता को मजबूत करना आदि शामिल होता है। इस प्रकार यह निरंतर तथा एकीकृत प्रक्रिया होती है। इसमें प्राथमिक स्तर पर आपदा मैपिंग की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। डीजे और माइक का जो मैंने इस समय मुहिम चला रखा है कि क्यों बंद करना चाहिए। क्या होता है ना कि देखिए, जो दिमाग होता है वो जो सुनता है वही कैप्चर कर लेता है। तो आप लोग जो है अलग अलग गलत गलत तरह के गाना या भक्तिमय गाना बजाएंगे तो जो युवा पीढ़ी है वैसा ही बन जाएगा। तो एक तरीके से युवा पीढ़ी जो है बीमारी का शिकार हो जाएगा। और जब वो पढ़ने वाला वीडियो देखेगा तो पढ़ेगा तो उसमें लिखा रहता है कि पढ़ के नौकरी लेना चाहिए। तो यही बात है, इसी वजह से मैं डीजे और माइक बंद करवाना चाहता हूँ। आपदा मानचित्र एक ऐसा मानचित्र है जो आपदा प्रभावित क्षेत्रों को अपने मानचित्र में शामिल करता है। इसमें विशेषकर भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, बाढ़ और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, ताकि ऐसे क्षेत्रों को आपदा से बचाया जा सके। भूस्खलन से जोखिमों को कम करने में जोनिंग मैपिंग आपदा तैयारियों में से एक मानी जाती है। इसमें भूस्खलन क्षेत्र को भी वैज्ञानिक, सामयिक और मानव जनित कारकों पर चित्रित किया जाता है। इन कारकों में लिथियोलॉजी, मिट्टी ढलान, जल निकासी, भूमि उपयोग आदि को शामिल किया जाता है। क्या है ना कि गाना और जो है डीजे और साउंड के माध्यम से महिला विरोधी गाना बजाया जाता है, तो लोग जो है महिलाओं को हीन भावना से देखना लगता है। इसलिए इन सब चीज़ों का विरोध करना चाहेंगे। खुद लोग समझदार हैं, महिला नहीं, एक तरीके से मानवता का ये सब लोग गलत प्रचार कर रहे हैं, जो कि मानव इस तरह का कृत्य नहीं करता है। मानव का मतलब है पढ़ने वाला जो व्यक्ति है वही सिर्फ मानव है, इसके अलावा सब दानव है। यह मानचित्रण विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व मेघालय के तीर्थस्थल मार्गों के लिए उपलब्ध है। इस प्रकार से भूस्खलन, आपदा क्षेत्रीकरण, लैंडस्लाइड्स, हजार्ड जनरेशन, भूमि व क्षेत्रों को खतरों के अनुसार रैंकिंग और क्षेत्रों की रैंकिंग को प्रदान करता है, जो संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने, खतरों को कम करने तथा नीति निर्माण में सहायता करते हैं।
भूस्खलन आपदा जोनिंग मैपिंग एक एकीकृत आपदा प्रबंधन योजना में कई घटकों के संदर्भ में सहायक साबित होता है। भारत में बढ़ रही आबादी तथा उसकी क्रियाविधि के प्रभावों से उत्पन्न समस्याओं के समाधान में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आपदा जोनिंग मैपिंग भूस्खलन की आपदा को कम करने में निम्नलिखित रूप में सहायक साबित हो सकती है। यह आपदा प्रवण क्षेत्र को चिन्हित करने में सहायता करता है, जिससे सतत विकास को बढ़ावा देने में सहायक होगा और ऐसी आपदा से न्यूनीकरण में सहायता मिलेगी। यह पश्चिमी घाट तथा हिमालय के क्षेत्रों में लोगों, संस्थाओं तथा सरकारों के विकास में पर्यावरणीय दशाओं के विनाश से बचाने में सहायता करेगी। संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान तथा उसके वैकल्पिक क्रियाविधि प्रारूप के निर्धारण में सहायक होगा। इससे संकटग्रस्त क्षेत्रों की सुरक्षा संभव होगी। यह आपदा से होने वाले व्यापक स्तर पर आर्थिक क्षति तथा मानवीय क्षति से बचाने में लाभकारी होगा। यह गुणवत्तापूर्ण चेतावनी प्रणाली, आपातकालीन कोटा, आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता, सार्वजनिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण जैसी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने में सहायक साबित होगा। यह मानचित्रण खतरे वाले क्षेत्रों की पहचान कर पर्यावरणीय उत्थान कार्यक्रमों को अपनाने में सहायक होता है। इतना ही नहीं, प्रारंभिक चरणों में ही खतरों से बचाव व सुरक्षा के उपायों को बता देती है। इस प्रकार आपदा जोनिंग मैपिंग प्रारंभिक उपचार की महत्वपूर्ण पहल है, जो एकीकृत रूप से कार्य करके खतरनाक जोखिमों के प्रभाव को कम करने में काफ़ी सहायक साबित होता है। सरकार द्वारा इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं ऐप्स के माध्यम से भी लोगों को सूचित कर ऐसी आपदाओं के विनाश से बचाव में सहायता कर रही है। क्या है ना कि आज की जो युवा पीढ़ी इतना अग्रेसिव मूड में रहती है, इतने लड़ाई झगड़ा के मूड में रहती है, क्रिमिनल जैसा उनका एटीट्यूड हो चुका है, वजह डीजे और माइक है। ये लोग जो है इतना ना खतरनाक गाना बना रहे हैं, जिससे युवा पीढ़ी आजकल लड़ाई झगड़ा में सबसे ज़्यादा संलिप्त है। तो इसलिए सभी लोगों को इसका विरोध करना चाहिए। अगर आप लोग लड़ाई झगड़ा को ख़त्म करना चाहते हैं, नफ़रत ख़त्म करना चाहते हैं, तो ये कदम उठाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, दिमाग बहुत खतरनाक चीज़ है। इसी से किसी का नाश होता है, तो इसी से किसी का उत्थान होता है। तो इस दिमाग को समझने की कोशिश करें। बाकी यदि आप यूपीएससी के द्वारा पूछे हुए प्रश्न देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें।